अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान ना जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है जहां गौरंग अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए झूठे बर्तन ही आते थे। इसलिए वो अब गौरंग को काटना शुरू करता है, पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो गौरंग की लाश सड़ने लगेगी। इसलिए वो अब यहाँ गौरंग के जांग में एक कट लगाकर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है और वो बुड्ढे के सर पर बोतल फोड़कर उसके गले को काट देती है, जिसके बाद वो यहाँ गौरंग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गौरंग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर यहाँ जैसे ही गौरंग के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बुड्ढे को उसी के चाकू से घोप घोप कर मार देता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू ने उसके पांव के जख्म को एक कपड़े से बांध दिया था और वो उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खा रही थी, जिसके बाद वो यहाँ गौरंग को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गौरंग नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो फिर मिहारू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद से गौरंग यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे बुड्ढे के वहम भी होने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ बुड्ढे के मांस को खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गौरंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था, जिसे वो जल्दी से हटाता है और सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है।